ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको महाशिवरात्रि से संबंधित जानकारी दूंगा। महाशिवरात्रि पर कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो, शिवरात्रि पर किस प्रकार से पूजन करना है, क्या क्या सामान चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, शिवरात्रि का जो दिन होता है ये सबसे बड़ा दिन होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। शिवरात्रि के दिन हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, उनका 1000 गुना फल हमें प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, शिवलिंग पर क्या चीज़ें चढ़ानी है जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करें। शिवरात्रि के दिन सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वो होता है 4 पैर की पूजा का। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन 4 पैर की पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना बोल करके, उन व्यक्तियों की प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। शिवरात्रि वाले दिन सुबह उठते ही सर्वप्रथम गंगाजल डाल करके, जल में गंगाजल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्य नमः, भास्कर नमः, आदित्य नमः आदि मंत्रों को बोलते हुए। उसके बाद में जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे लें, उसके बाद में आपको पूजा का संपूर्ण सामान लेना है। देखो, सामान में क्या क्या चीज़ चाहिए वह ध्यान से सुन लें, और कौन सी चीज़ अति आवश्यक है उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो, आप एक थाली तैयार कर लें, उसमें आपको रोली जो लाल होती है, हम टीका लगाते हैं, मोली जो हाथ में बांधी जाती है, रोली, मोली, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, फूलमाला, पान के पत्ते, नारियल साबुत आपको लेना है। फल आपको 5 फल कम से कम लेने हैं। आग के पत्ते, आग के पुष्प, भांग के पत्तियां, साथ ही बेलपत्र, बेलगिरी जो होती है बेलगिरी, और धतूरे का फल, भांग का प्रसाद आपको अपने हाथ से बनाना है। ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें तैयार रखनी है, और साथ ही आपको कुछ मीठा भी भगवान के लिए बना के तैयार करना है। एक लोटे में आपको पंचामृत तैयार कर लेना है, जिसमें गाय का दूध, गाय का दही, और जो गाय के दूध की दही जमाई जाती है वो आप अपने हाथ से जमाएं तो ज़्यादा अच्छा है। गाय का घृत जो घी है वह गाय का होना चाहिए, और शक्कर, गंगाजल, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप एक लोटे में तैयार कर लें। थोड़ी सी हरी दुर्वा भी आपको लेनी है, और जनेऊ भी लेना है। ये सारा सामान लेकर के भगवान शिव जी के सामने आपको जाना है। 5 चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। 5 चीज़ें आपको जरूर चढ़ानी, जिससे आपकी पुत्र की, धन की, संतान की, सरकारी नौकरी की, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। देखो, सबसे पहला है इस दिन बेलपत्र। शिवरात्रि के दिन रात के पूजा में बेलपत्र का प्रयोग बहुत ही जरूरी है। दूसरा है बेर का फल। जो बेर का फल होता है वह आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है मनोकामना बोल करके। तीसरा है भांग की पत्तियां, जो हरी भांग होती है उसकी पत्तियां आपको जरूर चढ़ानी है। चौथा है धतूरा, धतूरे का जो फल होता है वह आपको जरूर चढ़ाना है। और 5वां है आग के पुष्प और पत्ते। ये चीज़ें 5 चीज़ें आपको शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी है शिवरात्रि वाले दिन। प्रथम पैर की जो पूजा है, अब मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगा। वैसे तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा है, उस दिन पूरा दिन अच्छा है। शिवरात्रि का जो दिन है महादिन है, इसमें तो आपको कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन राहु काल का विशेष रूप से ध्यान रखना है। राहु काल में आपको पूजन नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो 1 मार्च को दोपहर के 3:35 से लेकर के 5:01 तक राहु काल रहेगा। इस समय में आपको भगवान शिव जी की पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। सुबह जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, पहला जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का। ये मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में 9:45 से लेकर के और 2 बजे तक का शुभ मुहूर्त चलेगा पूजा का। यह सुबह की पूजा का, दोपहर पूजा का मुहूर्त चलेगा। उसके बाद में प्रथम पैर की जो पूजा का मुहूर्त होगा वो 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का रहेगा। तो दोस्तों, ये जो समय है, ये जो लाभ घड़ी चलेगी 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, इसी समय में आपको पूजा करना है। सबसे पहले भगवान शिव जी को आप नमस्कार करेंगे। सबसे पहला काम, किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करना है। दूसरा, सबसे पहले आप हम जो है
नमस्कार करना चाहिए हमें। हम जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता की कर रहे हैं या किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है नमस्कार का। तो सबसे पहले आपको नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद में आपको करना है स्नान। भगवान का पंचामृत से स्नान आपको कराना है। उसके बाद में आपको, जब आप स्नान करा रहे हो, आप लोटे से कराएं या सरंगी से कराएं, ओम नमः शिवाय का पाठ करते जाना है। पार्वती पते नमः, पार्वती पते नमः, इस मंत्र का जाप करना है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवामी शैतम नमामि, आदि मंत्रों का आप जाप कर सकते हो। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, तो कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। अपनी मनोकामना भी आप बोलते रहें। भगवान को स्नान कराने के बाद में फिर आपको भगवान को भस्मी अर्पण करनी है। भस्मी का विशेष महत्व होता है। आपको चंदन जरूर अर्पण करना है। चंदन अर्पण करने से प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसे भस्मी है, साथ ही सफ़ेद चंदन है, ये चीज़ें आपको अर्पण करनी है। भगवान को हल्दी नहीं चढ़ानी है, रोली नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना है। तो आपको भस्मी लगानी है। भस्मी लगाने से पहले अब पूजा का विधान क्या है कि सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, फिर आपको माता पार्वती की, फिर कार्तिकेय जी की, नंदी जी की, फिर आपको जो है भगवान शिव का पूजन करना है। तो पंचामृत से स्नान करा लिया, उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद में भस्मी लगाएंगे। तो गणेश जी को चंद रोली लगानी है, माता पार्वती को रोली लगानी है, सबके रोली लगानी है। भगवान शिव जी के आपको भस्मी और चंदन लगाना है। उसके बाद में चावल, सब साबुत चावल आपको भगवान शिव जी को अर्पण करना है। फिर आपको आग के पुष्प और गुलाब के पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण करने हैं। उस धतूरे का पुष्प हो वो भी आप अर्पण करें। उसके बाद में भगवान को आप मोली अर्पण करेंगे। मोली अर्पण करने के बाद में फिर आप भगवान शिव जी को फल अर्पण करेंगे, बेल पत्र अर्पण करेंगे। जो सामान आप ले गए एक एक करके आपको जो भगवान शिव जी को अर्पण करना है। तो ये इसका विशेष महत्व है। 1 मार्च का जो योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। हर बार अलग अलग तारीखों पर शिवरात्रि का पर्व पड़ता है, तो इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो ये उपाय आपको करना है। तो आपको 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में आपको पूजन करना है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें आपको चढ़ानी है। बेलपत्र टूटा या छेदयुक्त नहीं होना चाहिए। साफ जो भी चीज़ें लेनी है आपको, ताज़ा चीज़ें लेनी है और सही चीज़ें लेनी है। अगर आप इस प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो दोस्तों अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको शिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीज़ें घर में ला करके रखनी चाहिए। तो आप ये उपाय करेंगे, आपकी पुत्र धन संतान हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।